हाथ में किताब और दिमाग में टेंशन का भंडार लिए मैं बस एग्ज़ाम हॉल की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उससे टकरा गई। और एक सेकंड के लिए वो स्लीप डिप्राइव्ड आंखें नींद को भुलाकर उसकी क्यूटनेस पर फिदा हो गई। पर धड़ाम से गिरी किताबों की आवाज़ और इन सबको इग्नोर करते हुए जाते हुए उसके पैरों की आवाज़ फिर से मुझको हकीकत में लौटा लाई और उसकी क्यूटनेस फेड हो गई। अब फिर कभी मुलाकात नहीं चाहती थी मैं उससे, पर यार वो आखिरी एग्ज़ाम वाली पार्टी में मैंने पहली बार उसकी शायरी सुनी और बाय गॉड बड़ी ही कमाल की थी। कैफ़े में अक्सर उसकी शायरी सुनने को जाती थी, सख्त रहने की पूरी कोशिश की, पर मैं एक बार फिर से पिघलने लगी थी। अपनी ईगो को साइड रखकर एक दफ़ा उससे बात करने की सोची। शुरुआत मैंने तारीफ से की, आगे कुछ कह पाती उससे पहले उसे किसी ने आवाज़ दी और मेरी बात को इग्नोरेंस मिली। गुस्से में मैं भी स्टेज पर चढ़कर सबको उसकी बदतमीजी से रूबरू करा ही रही थी, तभी उन अनजान लोगों की भीड़ में एक जाने पहचाने शख्स पर नज़र पड़ी और नज़र पड़ते ही ओके एवरीबॉडी बाय बाय कहकर मैं वहाँ से भाग ही रही थी, पर मेरी स्पीड से ज़्यादा किसी और ने अपनी स्पीड की और मैं फाइनली ओवरटेक कर ली गई थी। जी, ये वही थे जिन्होंने 10 मिनट पहले ही यहाँ से एग्ज़िट ली थी। 0.0001% वाली उम्मीद से मैं बस प्रे कर रही थी कि मैं पहचानी ना गई हूँ, पर मेरी उम्मीद हर्ट कर गई। एक छोटी सी क्यूट सी स्माइल के साथ उसने कहा, तो मैडम आप हमारी ही मुलाकातों का जिक्र कर रही थी, नहीं? अकड़ में मैंने भी कह दिया, जब पता है तो पूछने की मेहनत ही क्यों की। अब इसके बाद वाले जवाब पर मैं एक बार फिर पिघल गई थी, क्योंकि उसने पिछली बार के लिए जहाँ मैंने उसकी तारीफ़ की थी उसके लिए थैंक यू, और उससे पिछली बार के लिए जहाँ उसने मेरी बुक्स नहीं उठाई थी उसके लिए सॉरी कहकर कहा, एक मुलाकात ऐसी भी, और चाहो तो आप इसका जिक्र भी स्टेज पर कर ही सकती हो।